बीए 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनका हाल ही में एक पेपर हुआ है सोशोलॉजी का, जिसका पूरा नाम है पायोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। तो इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, इन सभी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप पूरे 6 सेमेस्टर के पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, भारतीय समाज शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जीएस घुरिये हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था, तो यह कब किया गया था, किस विश्वविद्यालय में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे विश्वविद्यालय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रीय समाज की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 1951 में। आगे है, जीएस घुरिये का दृष्टिकोण था। तो जीएस घुरिये का दृष्टिकोण इंडोलॉजिकल था। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके भी आंसर देखते हैं। आगे दिया है, इंडोलॉजी दृष्टिकोण किस पर आधारित है। तो इंडोलॉजी दृष्टिकोण जो आपका आधारित है वो अनुभवजन्य पद्धति पर आधारित है। आगे 1957 में दिया गया है, 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली लिखी गई थी। तो ये जो लिखी गई थी वो जीएस घुरिये ने लिखी थी, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद केंद्रित होता है, तो यह सामाजिक विचार पर केंद्रित होता है। आगे है, एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने लिखी थी। तो प्रभु जाति की अवधारणा जो लिखी थी वो एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी। आगे दिया गया है, एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया था, तो ये संस्कृतिकरण से। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण है। तो संस्कृतिकरण है आपका एक तरह का यहाँ पे उच्च प्रमुख जाति की दशा में सांस्कृतिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा है, तो किसके रूप में देखा है इन्होंने। राइट आंसर खंडीय प्रणाली के रूप में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए.आर. देसाई का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 16 अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ। आगे है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए.आर. देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन में अध्ययन से जुड़ा हुआ था। तो राइट आंसर ए.आर. देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है। तो राइट आंसर ए.आर. देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर आपका एस.सी. दुबे हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए.आर. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे समाज की संरचना में परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट है, द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखी। द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर आपका एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम.सी. दुबे ने, स्पेस दिया गया है, एम.सी. दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास प्रमुख गांव कौन सा है। तो उस गांव का नाम समीरपेट ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट है, एम.सी. दुबे ने, स्पेस दिया गया है, एम.सी. दुबे ने भारतीय ग्राम समुदाय का अध्ययन करने के लिए, ये दोबारा से दोहरा दिया गया है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। यह कथन किसने दिया है। तो आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं, इस कथन को देने वाले जीएस घुरिये हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो इन्होंने यहाँ पे 6 व्यवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने किया कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीएस घुरिये ने। आगे देख लेते हैं जीएस घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है, तो जनसंख्या की विभिन्नता। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे दिया गया है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके डीएन मजूमदार। आगे है डीएन मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण क्या है, तो वह कारण है बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क। आगे देख लेते हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। आगे है राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है, तो राइट आंसर सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के किन 2 भागों में वर्गीकृत किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साध्य तथा साधन मूल्य। आगे है निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीपी मुखर्जी ने। आगे है सन 1958 में डाइवर्सिटीज नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर डीपी मुखर्जी ही हो जाएगा। आगे है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डीपी मुखर्जी। आइए आगे देखते हैं इरावती कार्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मातृवंशी परंपरा। आगे है दक्षिण भारत में एक वंशक्रम से संबंधित नातेदारों के समूहों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारबाड़। नेक्स्ट है इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो चलिए आगे देखते हैं आई.पी. देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीमांत संयुक्त परिवार। आगे दिया गया है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आई.पी. देसाई हो जाएगा। आगे दिया है जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है, तो राइट आंसर जाति प्रथा में शिथिलता, विवाह का संक्षिप्तीकरण और संयुक्त परिवारों का विघटन, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास का। आगे दिया है एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एस.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आधुनिक परंपराओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे देखने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रत्येक सेमेस्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर ला रहे हैं एंड सभी की आंसर की ला रहे हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए जा सकते हैं, मॉडल पेपर बनाए जा सकते हैं, उन सभी से संबंधित हम आपके लिए डाटा कलेक्शन करके ला रहे हैं। इसीलिए आपको हमारा चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण लगेगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आप किसी भी तरह की PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थायित्व। ओके, स्थायित्व यानी कि 50वां क्वेश्चन पे हम एंड करते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो और क्वेश्चंस की हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।